नमस्ते, मैं योगाचार्य अशोक। आज का हमारा विषय है सूर्य की ऊर्जा से मिलने वाला शक्ति और उससे नुकसान। आइए आज हम सूर्य देवता पर चर्चा करते हैं, सूर्य के प्रकाश पर। देखिए, सूर्य जो है वो प्रकृति, नेचर, सबसे हम करीब से उसको देख पाते हैं। सूर्य के लिए वेद में एक मंत्र आता है, सूर्यो ज्योति ज्योति। देवता उसे कहा जाता है जो हमें कुछ देते हैं, जैसे वो हमें प्रकाश देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। और प्रकाश और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम लोग को सुबह सुबह उठना चाहिए। और यदि सूर्य नमस्कार करते हैं सूर्य के सामने, तो आपको बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होता है। और सूर्य की रोशनी जिनको प्राप्त नहीं होते हैं, उनको बहुत सारे रोगों का समस्या हो सकती है। आइए इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। नमस्ते, मैं योगाचार्य अशोक और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल वैदिक अष्टांग योग। आइए एक रिसर्च पर हम लोग चर्चा करते हैं। और रिसर्च का जो विषय है वो है धूप पर ना बैठने से आप हो रहे हैं बूढ़े। और ये जो रिसर्च आया है, ये आया है टाटा ग्रुप के IMG फार्मेसी के द्वारा, जो लगभग 27 शहरों में 2.5 लाख लोगों पर यह रिसर्च किया गया। और रिसर्च का रिजल्ट क्या आया है? ये रिजल्ट आया लगभग 4 में से 3 भारतीयों के शरीर में विटामिन डी की कमी है। महिलाओं और बुजुर्गों के मुकाबले युवा पुरुषों में ये सबसे ज्यादा देखी गई है। और हम बात करते हैं कि विटामिन डी की जो कमी है उसको आप कैसे पहचानेंगे कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो इसमें जो रिसर्च है उसमें जो बताया गया वो है, अगर आपको पहले से ज्यादा आपको थकावट हो रही है, नींद तो आती है परंतु आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, हड्डियों में आपके दर्द हैं वो लगभग बढ़ गए हैं, और नकारात्मक जो सोच है वो आपके ज्यादा हो गए हैं, हर वक्त आपको चिड़चिड़ापन रहता है, जैसे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दिया तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये सब लक्षण आपके अंदर पाए जाते हैं। बालों का झड़ना जो है वो लगभग बढ़ जाता है आपके, जो पहले का अपेक्षा जैसे विटामिन डी की कमी आपके शरीर में होती है, आपके बालों के जो झड़ने की जो संख्या है वो आप लोग बढ़ जाती है। आपके जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि आप कहीं भी थोड़ा बहुत भी गिर गए, या आप कहीं थोड़ा सा पैर भी आपका मोच में आ गया, तो आपके जो दर्द है वो बढ़ जाते हैं। पैरों में दर्द है वो लगभग धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी जो एक समस्या देखने में आ रही है वो है कि बच्चों में भी ये देखा जाता है कि जो बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि विटामिन डी की कमी है। उनको मौसम बदल रहा है तब भी वो बीमार हो जा रहे हैं, या कोई चीज खा लिए, कोई घर में कोई ऐसा काम हो रहा है तो उसके एलर्जी हो गई है, यानी बार बार उसके इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाते हैं विटामिन डी की कमी होने के कारण, और बीमार बार बार पड़ते हैं। आपके जो स्किन है वो पीले हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि स्किन पीले हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये पीलिया का शिकायत ना हो गया हो। तो ये सारे जो लक्षण हैं, अब देखते हैं कि इन लक्षणों से आपको किस किस तरह का बीमारी हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं कुछ बीमारियों के ऊपर जिसके आप सावधानी रख सकते हैं विटामिन डी की पूरी करने के साथ साथ। तो विटामिन डी से के कमी के कारण जो बीमारी होती है वो सबसे ज्यादा देखा गया वो है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, आपके जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाते हैं। रिकेट्स, इसमें क्या होता है कि आपके जो पैर है वो मुड़ जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं, आपके हाथ टेढ़े हो जाएंगे, ये सारे चीज देखे जाते हैं। आपको निमोनिया हो सकता है, बार बार आपको बार बार निमोनिया होगा, आपके कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम कमजोर रहते हैं विटामिन डी की कमी होने के कारण। ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं, आपके लंग्स में आपको बहुत जल्दी जुकाम होगा, सर्दी हो सकते हैं। तो ये विटामिन डी की कमी के कारण ही केवल होते हैं ज्यादातर। आपका जो डिप्रेशन की जो स्थिति है, वो डिप्रेशन का जो स्तर वो आपके बढ़ जाएंगे, आप बहुत ज्यादा अपने आप को तनाव में महसूस करेंगे। तो ये सारे चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और भी ज्यादा खास करके बुजुर्गों में देखा जाता है, ये है डिमेंशिया। इसमें क्या होता है कि आपको भूलने की समस्या हो जाती है, कोई चीज भी आप किसी से बात किए 1 घंटे बाद में आप उसको भूल जाते हैं, वो बुजुर्गों में ये देखा जाता है। तो इसलिए उनको क्या करना चाहिए कि कम से कम धूप में बैठना चाहिए। डायबिटीज जिसको हम मधुमेह कहते हैं, ये तो क्या पेन क्रिया से जुड़ा हुआ रोग है, परंतु आपको कहीं ना कहीं ये विटामिन डी से भी जुड़ा हुआ रोग है। तो यदि आप
डायबिटीज को अपने कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आपको विटामिन डी लेना चाहिए। और देखिए कुछ लोगों का मन में ये प्रश्न आता है कि क्या विटामिन डी सूर्य की रोशनी से ही मिल सकते हैं? तो देखिए कम से कम 90% जो विटामिन डी है आपके शरीर में सूर्य की रोशनी से ही मिल सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि सूर्य की रोशनी आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप कुछ खान पान के द्वारा, कुछ सब्जियों के द्वारा भी इस विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से सब्जी है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आप कौन कौन सा सब्जी खाना चाहिए, क्या क्या खान पान होना चाहिए और नेचुरोपैथी में इसका क्या उपचार है। ये दोनों जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े, हम न्यूज के माध्यम से भी आपको इस तरह की जानकारी देंगे। हेल्थ के लिए सबसे अच्छा आपको ये चैनल लगेगा, आपको यूट्यूब में वैदिक अष्टांग योग। हमारे साथ जुड़े और इस जानकारी को लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।